2027 में बहुजन समाज पार्टी 2007 की तरह से दोबारा सत्ता में आ रही है। और यहां से आज 25 दिसंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा से मैं कह रहा हूं, ये 6 महीने के अंदर अंदर ये मनुवादी केंद्र सरकार भी गिरने वाली है। सीधा सवाल रहेगा बिना भूमिका के, क्या कहना चाहेंगे अमित शाह के बयान को किस नज़र से आप देखते हैं? वो कहते हैं अंबेडकर 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 फैशन बन गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये डेरोगेटरी रिमार्क है। ये बाबा साहब अंबेडकर को सीधे सीधे डिमीन करने का है और भारत के 140 करोड़ लोगों को इससे बहुत भावनाएं उनकी आहत हुई हैं। जो भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं उन लोगों की आस्था और उनकी भावनाएं उनको दुख पहुंचा है, क्योंकि बाबा साहब भारत के 140 करोड़ लोगों के दिलों में रहते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं बाबा साहब अंबेडकर। हमारे लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान नहीं, भगवान से भी बढ़कर हैं और एक ही भगवान है हमारे, वो है बाबा साहब अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर भगवान क्यों हैं? वो इसलिए हैं बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने जीते जी यहीं पर हमें संविधान बन करके, पहली बात तो बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 13 संविधान की आर्टिकल 13 में मनुवादी कुरीतियों की, गैर बराबरी की व्यवस्था की और उन्हें घृणित धार्मिक धारणाओं की 13वीं कर दी। आर्टिकल 13 में ध्वस्त कर दिया गैर बराबरी को, असमानता को, मनुवाद को आर्टिकल 13 में ध्वस्त कर दिया। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को हम सैल्यूट करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने नारी को आज़ाद कराया। बाबा साहब अंबेडकर ने 25 दिसंबर 2027 को महाड़ में तालाब पे वहां पर मनु स्मृति को जला करके मनु का विधान खत्म करके हमारे लिए संविधान रखा, संविधान रचा। कौन सा संविधान? समता, मैत्री, भाईचारा, बंधुता और भारत की अखंडता का। बाबा साहब हमारे राष्ट्र निर्माता हैं। बाबा साहब अंबेडकर कानून निर्माता हैं। बाबा साहब अंबेडकर करोड़ों करोड़ 125 करोड़ बहुजनों के मुक्तिदाता हैं बाबा साहब अंबेडकर। हमें एक वोट का अधिकार देकर के बाबा साहब अंबेडकर ये अंबानी अडानी से लेकर के प्राइम मिनिस्टर से लेके और एक मजदूर को बराबर अधिकार देते हैं, सीधा समता दे देते हैं। अमित शाह का भी यही कहना है, वो कहते हैं इतना अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हैं, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग के दरवाजे खुल गए होते। अनिल साहब नहीं, मान्यवर अमित शाह ने इसलिए नहीं कहा जी। अमित शाह देखिए वो आरएसएस के आदमी हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे ये मनुवादी सरकार हो, आरएसएस की सरकार कभी बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती। उन्होंने इस 2024 में आरएसएस की सरकार ने पार्लियामेंट से बाबा साहब की मूर्ति हटाई, तब अमित शाह कहाँ थे? तब ये SC ST OBC के जो 135 MP लोग कहाँ थे जब बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट से इसी 2024 में इसी मनुवादी बीजेपी सरकार ने हटाई? तो अमित शाह को तो उसी समय हटा देना चाहिए। लेकिन मुझे शर्म आती है 135 MP लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जिनको माननीय काशीराम साहब ने कहा 1932 के चमचे, ये SC के शेड्यूल कास्ट के MP लोग क्या कर रहे थे जब बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को पार्लियामेंट से हटाया गया? और अमित शाह ने जब इस्तीफा दिया, वहां देखिए पार्लियामेंट का सीन, जब अमित शाह इस तरह से कह रहे थे अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, डेरोगेटरी रिमार्क पास कर रहे थे, उस समय ये अपोजिशन के, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के। नहीं सर नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं सर। जितने भी अंबेडकरवादी लोग थे वो सारे दर्शक बन के बैठे हुए थे। आप हमेशा कांग्रेस और बीजेपी को टारगेट करते हैं, आप लोग अपने लोगों की बात नहीं करते हैं जरा सी भी। देखिए मान्यवर, कांग्रेस और बीजेपी और मैं कह रहा हूं भारत की 650 पार्टियां, ये सारी मनुवादी पार्टियां हैं। एक ही बहुजन समाज पार्टी है जो बाबा साहब का और मान्यवर काशीराम साहब का, बुद्ध का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है। एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो भारतीय संविधान को अपना एजेंडा लेकर के करती है। बाकी सारी पार्टियां तो अपना एजेंडा लाती हैं, उन्होंने कभी संविधान लागू नहीं किया। सपा पार्टी है वो संविधान के टुकड़े टुकड़े करके, किस तरह से जब बहन मायावती 19 जिले बनाती हैं उत्तर प्रदेश में, महापुरुषों के साहू जी महाराज नगर, भीम नगर,
गौतम बुद्ध नगर से लेकर के सारे जिलों को अखिलेश यादव नाम के सपा के नेता उन जिलों को खत्म कर देते हैं, उनका नाम बदल देते हैं, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज, उनके नाम से यूनिवर्सिटियां जो बहन मायावती जी ने बनाई, तथागत बुद्ध की विचारधारा, साहू अंबेडकर की विचारधारा, फूले की विचारधारा, उस विचारधारा पर को खत्म करने के लिए सपा पार्टी ने और बीजेपी ने एजेंडा चलाया हुआ है। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, ये सारी की सारी कांग्रेस अकेली नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने ही ये आरएसएस ने कांग्रेस को बनाया, आरएसएस ने बीजेपी को बनाया, सारी पार्टियां ये आरएसएस की पार्टियां हैं। यहां सुरेंद्र जी मामला है कि मनुवादी विचारधारा और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा, जो बाबा साहब अंबेडकर की श्रवण विचारधारा है, तथागत बुद्ध की विचारधारा, इसमें सिर्फ एक पार्टी लेकर चलती है और बाकी ये देखिए ना, आप पार्टी के केजरीवाल ये भी, अरे भाई वो राम मंदिर बनाते हैं, ये वहां पे मंदिर में लेके जाते हैं। सबसे बड़े वक्त है अंबेडकर के, एनिमेशन फोटो आ रहा है केजरीवाल का। तो केजरीवाल ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जब उनके मंत्री ने पढ़ी तो केजरीवाल ने और आरएसएस ने इस्तीफा क्यों ले लिया? केजरीवाल बहुत बड़ा मनुवादी है और केजरीवाल और आप पार्टी को सिर्फ दलितों को वोट चाहिए, कांग्रेस को सिर्फ दलितों को वोट चाहिए, सपा को सिर्फ दलितों के वोट चाहिए, बीजेपी को सिर्फ दलितों के वोट चाहिए। ये एससी, एसटी, ओबीसी के वोट तो लेते हैं, उनके अधिकार छीन लेते हैं। सपा ने अधिकार छीने, कांग्रेस ने अधिकार छीने। कांग्रेस ने बाबा साहब को बेइज्जत किया, पग पग पर बेइज्जत किया। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लाया हुआ 2 वोट का अधिकार कांग्रेस ने छीन लिया। कांग्रेस इज बर्निंग हाउस। बाबा साहब ने कहा था कांग्रेस जलता हुआ घर है, कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना। प्रियंका गांधी भी नीली साड़ी में आने लगी है, राहुल गांधी भी नीले कोट में आने लगे। बड़ी खुशी की बात है। अगर प्रियंका गांधी अगर बीएसपी ज्वाइन कर ले, बड़ी अच्छी बात है। अभी तो उन्होंने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नीली शर्ट पहनना शुरू किया। अरे वो बीएसपी ज्वाइन कर ले, हम उनका स्वागत करेंगे। जितने भी चाहे प्रियंका गांधी और बीएसपी ज्वाइन कर ले, हमें क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, हम प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का स्वागत करते हैं। वो एजेंडा, वो कहते हैं जातिगत जनगणना का एजेंडा, कभी ये सिर्फ बातें करते हैं, इंसान को उसके कार्यों से पहचाना जाता है। कार्य है कौन है सच्चा अम्बेडकरवादी? हर पार्टी अम्बेडकर की बात करती है, चाहे वो राहुल गांधी हो गए, चाहे वो बीजेपी हो गई, चाहे वो कांग्रेस हो गई, कोई भी पार्टियां हैं सारी अम्बेडकर को लेके काम आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो बीएसपी हो गई, सभी पार्टियां कर रही हैं। किस पे विश्वास करें अम्बेडकरवादी? वाह, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे बाबा साहब अंबेडकर हैं ही 140 करोड़, भारत के 140 करोड़ लोगों के दिलों में बसते हैं बाबा साहब अंबेडकर। इसलिए मनवादी पार्टियां भी अंबेडकर करती हैं। क्यों करती हैं? अगर उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर ने 1 वोट का अधिकार दिया था ना, और वो वोट का अधिकार से ही सरकारें बनती हैं, तो ये पार्टियां अंबेडकर, ये तो सिर्फ झूठे दिखावे करती हैं। ये पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करके सारी नौकरियां छीन ली। इन्होंने महिलाओं पे अत्याचार किए, इन्होंने सब कुछ तो छीन लिया। इन्होंने किसानों की खेती छीन ली, इन्होंने मजदूरों के रोजगार छीन लिए, इन्होंने नौजवानों की नौकरियां छीन ली। कैसे हैं? बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिए, आरक्षण दिया, बाबा साहब ने मान सम्मान दिया, और कांग्रेस और बीजेपी ने मान सम्मान छीना है, अधिकार छीने, सबको तो छीन लिया है मान्यवर। तो ये तो झूठे अंबेडकरवादी हैं, नकले अंबेडकरवादी हैं। और भारत की पार्लियामेंट में युगों में ऐसा प्रधानमंत्री मिलता है, युगों में सर। हाँ, मनवादी प्रधानमंत्री मुश्किल से आता है जी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये झूठे बाबा साहब के नाम पर, झूठे बाबा साहब को नतमस्तक करके लोग बेचारे आ गए, बहकावे में आ गए। हमारी भोली भाली भारत के 125 करोड़ ये दलित बहुजन लोग, ये भोले सीधे साधे लोग हैं। उन्होंने कहा जय भीम करता है, लो वोट दे दो। ऐसे ही भोले भाले लोगों ने, 27 में कौन आ रहा है उत्तर प्रदेश में? 2024 में भोले भाले लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया, खुद लुट गए। लेकिन अब ये भोले भाले लोग जाग चुके हैं। लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। मान्यवर काशीराम साहब आए थे, उन्होंने जगाया था लोगों को। बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज जाग चुका है, और बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में इस समय बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सारा युवा तो चंद्रशेखर के साथ जा रहा है। कौन?
चंद्रशेखर के साथ जा रहा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आरएसएस की एक संस्था है, उसके लिए काम कर रहे थे वो। है जी मैं मनुवादी चमचों की बात नहीं कर रहा। जी ऐसे रामराज नाम के चमचे, और मैं चमचों को महिमा मंडित करके उनका भाव नहीं बढ़ाना चाहता। कितने चमचे आए और चले गए, कितने आप पार्टी का एक चमचा आया, वो जय भीम बोला, वो 22 प्रतिज्ञाएं पिया, और फिर वो बाद में गांधी का हरिजन बन गया, जिसको राजेंद्र पाल गौतम कहते हैं ना। पहले वो आप पार्टी में जाता है, पहले वो विचारधारा की बात है, विचारधारा की बात है। क्या वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, क्या वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, क्या वो मनुवाद की पार्टी में खड़े हैं, तो वो ब्राह्मणवादी हैं और अंबेडकरवाद के विरोधी हैं। यहाँ देखना यह है कि आप दुश्मन के पाले में खड़े हैं, और इस देश में सिर्फ दो विचारधाराएं हैं, मनुवादी विचारधारा, ब्राह्मणवादी विचारधारा, और दूसरी श्रमण संस्कृत की बहुजन विचारधारा। और बहुजन विचारधारा को लेकर के एक ही पार्टी 2000 में कौन सी पार्टी और कौन सी विचारधारा आ रही है? सिर्फ 2027 में बहुजन समाज पार्टी 2007 की तरह से दोबारा सत्ता में आ रही है। और यहां से आज 25 दिसंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा से मैं कह रहा हूं, ये 6 महीने के अंदर अंदर ये मनुवादी केंद्र सरकार भी गिरने वाली है। जी धन्यवाद सर। जी जय भीम। जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार, बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।